नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इतिहास के ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 20 साल से बार बार रेगुलर लगातार पूछे जा रहे हैं। कोशिश करिएगा, आपने इनको कई एग्जामों में देखा होगा और कई बार ये आपसे गलत भी होंगे, कई बार आपसे बने भी होंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने आपको दिखा रहा हूँ। सबके सब क्वेश्चन इतनी बार पूछे गए, इतनी बार पूछे गए हैं कि पूछे मत। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसके पहले बता दूं, मैं अनअकैडमी पर भी आपको पढ़ाता हूं। अनअकैडमी पर अभी मेरी क्लास है, तो अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लास है। ठीक है, और आप लोगों में से कई लोगों को पता है, कई लोग पढ़ते हैं। स्पेशल रेलवे स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। ठीक है, लाइव क्लास रोज़ होती है, डेली होती है। यदि आप पहली बार मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा SP2021। बिल्कुल सिंपल कोड है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम सुजीत पांडे है तो SP और 2021 चल रहा है तो 2021, बस इतना इजी कॉस्ट कोड है। जब भी चाहे आप लॉगिन करें, आपका दोस्त, आप अपने किसी फैमिली के मोबाइल से लॉगिन करें, आपको SP2021 कोड यूज़ करना है रेलवे कैटेगरी में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ज़रूर जुड़िए। क्लास कितने बजे से है बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बैक टू बैक 3 क्लास होंगी, एक 12 बजे, एक 3 बजे और एक 6 बजे। बैक टू बैक आपकी 3 क्लासेस होंगी। ठीक है, तीनों क्लास में आपको आना है, ज़रूर आना है तीनों क्लासेस में। टोटल 5 क्लासेस होती हैं, लेकिन अभी 3 क्लास की लिंक दे रहा हूँ। बाकी एक सेपरेट वीडियो बना के बाकी 2 क्लासेस की भी लिंक दे दूंगा। 12 3 5 12 3 6 याद रखना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए चेक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से भारत का अंतिम वायसराय कौन था, आपको ये बताना है। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? यहाँ पर सही आंसर है आपका लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अंतिम वायसराय मतलब जब आज़ाद हुआ था उस समय। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया? तो भैया, बहुत कट्टर मुस्लिम शासक था जो कि जिसका नाम था औरंगजेब। सरिया में दिया गया है संगीत को अवैध माना है, तो इसने जो है औरंगजेब ने उस पर प्रतिबंध ही लगा दिया। बोले भैया कोई भी संगीत और कोई भी नृत्य नहीं करेगा। बाकी सभी के समय में, हुमायूं, जहांगीर, अकबर के समय ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होती थी। वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? तो केवल और केवल अकेली प्रथम महिला मुस्लिम शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये किस वंश से संबंधित है? तो गुलाम वंश से संबंधित है। याद रखना तीनों चीज़ें। तराइन की दूसरी लड़ाई में किसको पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया था। प्रथम में लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। ठीक है, पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरी में मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? तो मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ, तीनों नोट कर लो। कुतुब मीनार की नींव रखी थी, मतलब स्टार्ट किया था बनाना किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी। अब भैया ये आधा छोड़ के चले गए, तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका इल्तुतमिश होगा। और जब बीच में जब पूरा हो गया था तो उसके बाद एक बार गुम्बद थोड़ा सा रख रखाव गिर गई थी और टूट फूट हो गई थी, तो रख रखाव या मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने कराई। ठीक है, तीनों याद रखना नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालिक थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालिक थे। कमेंट करके बताओ अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। मेरे हिसाब से हर बच्चा बच्चा जानता है अर्थशास्त्र का लेखक वो चंद्रगुप्त मौर्य के PM भी रहे हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कमेंट जरूर करना अर्थशास्त्र के लेखक का नाम। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक इनमें से कौन था? तो बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक इनमें से था कनिष्क। याद रखना। और आपका जो कश्मीर के कुंडलवन में जो बौद्ध संगति हुई थी वो भी इसी के शासनकाल में हुई थी। याद रखना। और इसके शासनकाल में एक घटना हुई थी। बौद्ध धर्म 2 चीज़ों में, 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। एक तो महायान, एक तो हीनयान। ठीक है, उसकी 2 शाखाएं निकल गई बौद्ध धर्म की। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर और बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। भारत का अग्रदूत कहा जाता है, नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखिए, मैन काम्फ के लेखक कौन है? तो मैन काम्फ के लेखक है भैया हिटलर महाराज। इनकी खुद की आत्मकथा थी। हिटलर की आत्मकथा का नाम था मैन काम्फ। याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। भारत में अंग्रेजी का पहला अखबार पत्र किसने शुरू किया? तो सही आंसर है आपका
J.A. हिक्की, इनका नाम था जेम्स ऑगस्ट हिक्की। अखबार का नाम क्या था? बंगाल गजट। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 सालों में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, उपन्यास आनंद मठ जो कि किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल कि किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो उसमें उल्लेख किया गया है सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, और याद रखना जो ये आनंद मठ बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका वंदे मातरम इसी में लिखा है, आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। ठीक है, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी और सन्यासी विद्रोह, ये तीनों क्वेश्चन याद रखना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी पर चढ़ाया गया? तो सही आंसर है ये मार्च 23, और सन है आपका 1931। ये याद रखना, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और सैंडर्स की हत्या के कारण इनको फांसी दी गई। अच्छा होता बच के निकल जाते और मज़ा आ जाता, उसकी हत्या करके और पकड़े गए, नहीं तो क्या कहने थे, है ना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखना ये है आपका ओरांव। ओरांव जनजाति आपका बिहार झारखंड में आती है, ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, याद रखना। ठीक है, 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से कटी हुई खादी कपड़े पहनकर कौन गया था? जहां खादी आती है लोग गांधी सोचते हैं, बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका जीवी जोशी। ठीक है, वो गणेश वासुदेवन जोशी गए थे, कहाँ पर? इंपीरियल दरबार में, कोलकाता में। ठीक है, गांधी जी तो 8 साल के थे। गांधी जी वैसे भी एक्टिव कब हुए हैं राजनीति में? गांधी जी एक्टिव कब हुए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लौट के, है ना, उसके पहले एक्टिव नहीं थे। 1870 में कितने साल के होंगे? उनकी गांधी जी की जन्मतिथि कमेंट करिएगा। ठीक है, गांधी जी की जन्मतिथि जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर को भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू करने के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके द्वारा भारत में सिविल सेवाएं सबसे पहले 1923 लगभग में चालू हुई थी, याद रखना। ठीक है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इनमें से जो ऑप्शन है बताइए। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहने वाले विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित कर दिया था? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यदि आपको याद हो, कि मोहम्मद गौरी। पहली लड़ाई में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने उनको पराजित कर दिया था। ठीक है, याद रखना। ये बताइए क्वेश्चन कैसे लगे हिस्ट्री के, अच्छे लगे या नहीं? ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आप मुझे कमेंट में आंसर दे दीजिएगा यदि आपको पता है। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने किया और ये कहाँ पर स्थित है? चलो राज्य बता देना यदि आपको ये नहीं पता कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया, लेकिन एलोरा है कहाँ। ठीक है, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।